चलिए बात देवभूमि की करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर आज उत्तराखंड बीजेपी की दो महत्वपूर्ण बैठक है। प्रदेश कार्यालय पर पहले कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और उसके बाद चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, जिसके बाद आगामी चुनाव के लिए दावेदारों का पैनल तैयार किया जाएगा। आज ही केंद्र को जाने वाली फाइनल लिस्ट पर मुहर लगेगी। आज होने वाली दोनों बैठकें बेहद महत्वपूर्ण है। उम्मीद लगाई जा रही है कि आगामी चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों को लेकर रविवार को राज्य द्वारा तय किए गए नामों पर फाइनल मुहर लग जाएगी। तो बीजेपी घबराई हुई है, डरी हुई है। कांग्रेस ने लगातार कि हम आज घोषित करेंगे, कल परसों, ऐसे करते करते और तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जिस प्रकार का वक्तव्य, जिस प्रकार का बातचीत हो रही है और जिस प्रकार उनके अंदर एक ऐसा वातावरण है, तो कांग्रेस इस चुनाव में अपने आप को एक बाहर जैसा महसूस कर रही है और उसको शायद मालूम हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाने जा रही है। तो वहीं चुनाव आयोग के रडार पर आए उत्तराखंड लघु सिंचाई विभाग के 2 अफसर, इसी ने दोनों अफसरों पर कार्रवाई के लिए 2 जिलों के डीएम को पत्र लिखा है। लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता जीडी सिंह को हटाने को कहा है। डीएम नैनीताल को जीडी सिंह का दूसरे जिले में ट्रांसफर करने को कहा गया है। अधिशासी अभियंता वीके सिंह पर भी एक्शन के आदेश दिए गए हैं। डीएम उधम सिंह नगर को वीके सिंह पर एक्शन के लिए कहा गया है। दोनों अधिशासी अभियंता 7 साल से भी ज्यादा समय से एक ही जिले में तैनात हैं। शिकायत के आधार पर ईसी ने दोनों अधिशासी अभियंता पर एक्शन के लिए कहा है। तो दोनों अधिशासी अभियंता 7 साल से भी ज्यादा एक ही जगह पर तैनात हैं और अब शिकायत की गई है इसको लेकर। वहीं उत्तराखंड की जनता के साथ सत्येंद्र जैन का न परिवर्तन संवाद। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं सत्येंद्र जैन। दिल्ली में हमने हर एक मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि उत्तराखंड के भी हर गांव में क्लिनिक बनाया जाएगा। देवभूमि के प्राकृतिक संसाधनों को बीजेपी कांग्रेस दोनों ने लूट लिया है। दिल्ली के अस्पतालों में जनता को अच्छा और मुफ्त इलाज मिल सकता है, तो उत्तराखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? एक मौका आम आदमी पार्टी को दीजिए, आपको भी दिल्ली जैसी सुविधा मिलेंगी। ये देवभूमि है जिसका इन्होंने हालात ये कर दिए हैं कि आज देवभूमि के अंदर कुछ भी मतलब बचा ही नहीं है। अगर इतनी अच्छी जगह है और वहाँ के लोग वहाँ छोड़ के जा रहे हैं। अब स्वास्थ्य व्यवस्था को देख लीजिएगा, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। एजुकेशन बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, एजुकेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है। बिजली के आप रेट देख लो, अरे उत्तराखंड तो नदियां हैं, गंगा नदी वहीं से आती है, सारी इतनी सारी नदियां हैं, वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स लगे हुए हैं, तब भी वहाँ पे बिजली इतनी महंगी क्यों मिल रही है? दिल्ली में तो सबको फ्री बिजली मिल रही है। दिल्ली सरकार अगर अपनी जनता को बिजली फ्री में दे सकती है तो उत्तराखंड क्यों नहीं दे सकता? दिल्ली के अंदर हर तरह का इलाज मुफ्त में हो सकता है, हर इलाज के लिए अस्पतालों के अंदर सबके लिए मुफ्त है, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता? दिल्ली के स्कूल इतने शानदार हो सकते हैं तो उत्तराखंड का क्यों नहीं हो सकता? ये देव उत्तरकाशी में कर्नल अजय कोचियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लोक गायक और पंडा समाज के रजनीकांत सिंबाल ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। आप भी आपकी बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी और कांग्रेस में घबराहट है। कोचियाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं। सेमवाल का आम आदमी पार्टी के समर्थन से पार्टी गंगोत्री में हुई और भी ज्यादा मजबूत। पंडा समाज भी चाहता है आम आदमी पार्टी की जीत हो। अजय कोचियाल ने कहा कि गंगोत्री में जनसंपर्क आज भी जारी है। कोठियाल कई गांव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के जो लोग खाली भारत ही नहीं, जो विदेशों में रहते हैं, उन्होंने भी बार बार रिक्वेस्ट करी कि आप भारत से बाहर आकर के और हमको भी संस्कृति के बारे में जोड़ो। तो रजनी भाई जो है, इनके एक्सपीरियंस में आता है कि ये यूरोपियन कंट्रीज़, गल्फ कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़, वहाँ पे भी जा कर के इन्होंने हमारी जो लोक संस्कृति है उसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया। क्योंकि रजनी भाई एक सामाजिक इंसान है, तो
सामाजिक इंसान कई ऐसे होते हैं जो किसी राजनीतिक दल से कभी नहीं जुड़ते, लेकिन अपनी जो उनकी सोच है निर्माण की तरफ समर्थन है, वो समर्थन जरूर देते हैं। तो रजनीकांत भाई आज अजय कोठियाल को जिस प्रकार से वो जानते हैं और अजय कोठियाल जिस प्रकार से रजनीकांत सेमवाल को जानता है, तो रजनीकांत भाई बगैर किसी पॉलिटिकल पार्टी को में जुड़े अजय कोठियाल को पूरा समर्थन देने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सबको मैसेज देना चाहते हैं कि जो कर्नल अजय कोठियाल बोल रहा है उत्तराखंड नवनिर्माण, उसमें इनका पूरे दिल से समर्थन है। तो उत्तराखंड के आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित जोशी का बड़ा बयान आया है। आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की तैयारी जोरों पर चल रही है। इस बार उत्तराखंड का मैनिफेस्टो पार्टी नहीं जनता तैयार करेगी। आम आदमी पार्टी हर विधानसभा के लिए अलग गारंटी देगी। आप 70 विधानसभा के अलग अलग मैनिफेस्टो भी जारी करेगी। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हर विधानसभाओं में जनता से सुझाव ले रहे हैं। तो इस बार उत्तराखंड का मैनिफेस्टो पार्टी नहीं जनता तैयार करेगी। आम आदमी पार्टी हर विधानसभा के लिए अलग गारंटी दे रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में जितने भी हमारी 70 के 70 विधानसभाएं हैं, वहां के तमाम बूथ लेवल से राय मशवरा करके 71 मैनिफेस्टो जारी करने जा रही है, जिसमें एक मैनिफेस्टो स्टेट लेवल का होगा और 70 विधानसभाओं के 70 अलग मैनिफेस्टो बनेंगे। और उसके साथ साथ हर विधानसभा के लिए एक नई गारंटी लॉन्च की जाएगी। इस बार पहली बार होगा कि उत्तराखंड का मैनिफेस्टो उत्तराखंड की जनता बनाएगी। देखिए, आम आदमी खबर देहरादून से, जहां कर्नल कोठियाल ने दूसरे दलों को चुनौती दे दी है। कर्नल ने हरीश रावत और सीएम धामी को चैलेंज किया है। कोठियाल ने गंगोत्री सीट पर आम आदमी पार्टी का दबदबा बताया है। हरीश और सीएम धामी को गंगोत्री से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। गंगोत्री विधानसभा में कई दिनों से एक्टिव है कोठियाल। गंगोत्री में डोर टू डोर चुनावी प्रचार कर रहे हैं अजय कोठियाल। हरीश रावत जी से विनती करना चाहते हैं कि वो आए और उत्तराखंड में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं उसके लिए गंगोत्री विधानसभा से लड़े। साथ में हम श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं मुख्यमंत्री के, हम उनसे भी विनती करना चाहते हैं कि वो भी आए और गंगोत्री से इस बार का चुनाव लड़े। साथ में क्योंकि तीनों आम आदमी पार्टी से हम हो गए, कांग्रेस से हरीश रावत जी हो गए, बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी जी हो गए, तीनों अगर मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, अब गंगोत्री से लड़ते हैं, तो हम आप सबको चुनौती देना चाहते हैं। हम आप सबको आग्रह करना चाहते हैं साथ में कि आइए हम तीनों मिलकर के जनता के सामने कामयाबी का, उत्तराखंड के नवनिर्माण का क्या मॉडल होना चाहिए। कांग्रेस में टिकट के दावेदारों का आज इंतजार खत्म हो जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर आज अंतिम मुहर लगेगी। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की शाम को बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। सीईसी की बैठक में प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो जाएंगे। उत्तराखंड की अधिकतर सीटों पर आम सहमति बनी है। सभी 70 विधानसभा सीटों पर आम सहमति बनी है। एक परिवार से एक टिकट का फॉर्मूला तय हुआ है। तो बहुत जल्द जो प्रत्याशियों के नाम हैं उन पर मोहर लगेगी। कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य ने कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा दे रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में किसी महिला को टिकट नहीं दिया जा रहा है, जिसका मुझे बड़ा दुख है। सरिता आर्य ने कहा है कि अगर बीजेपी मुझे टिकट देती है तो मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगी। उसी के आधार पर मैं चाहती हूँ कि हमारी महिलाओं को 40% नहीं तो यहाँ 20% तो टिकट दिए जाएं। मेरी मांगे हैं और मेरी महिलाएं मेरे से यही पूछ रही हैं कि आपको टिकट नहीं मिल रहा है तो आप हमें कहाँ से दिलाएंगी टिकट, क्योंकि एक प्रश्न चिन्ह मेरे ऊपर लगा रही है। और मैं महिलाओं की अध्यक्ष हूँ तो मेरा एक कर्तव्य बनता है कि महिलाओं को यहाँ पर से
देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत डिफेंस कॉलोनी आवास पहुंचे, जहां बीजेपी के करीब 9 विधायकों ने उनसे मुलाकात की। ये वो विधायक हैं जो आजकल चर्चा में बने हुए हैं। इस दौरान टेहरी से भाजपा के सिटिंग विधायक धन सिंह नेगी, पौड़ी से मुकेश कोहली, लांसडाउन से दिलीप सिंह रावत और प्रतापनगर से विजय सिंह पवार समेत कई विधायक शामिल रहे। बता दें कि सीएम से मुलाकात करने वाले अधिकतर विधायक ऐसे थे जिनके टिकट काटे जाने को लेकर संगठन में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं। तो लांसडाउन और टिहरी के विधायक ने भी मुलाकात की है त्रिवेंद्र सिंह रावत से। त्रिवेंद्र सिंह रावत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां वो तमाम नेताओं के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। ये वो नेता हैं जिनके टिकट कटने की चर्चा जोरों पर है, कहा जा रहा है। तो 9 विधायक ऐसे हैं बीजेपी के जिन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 8 पार्टी प्रभारी नियुक्त किए हैं। दयाल सिंह बिष्ट कर्णप्रयाग के एन डोभाल, तो वहीं पुष्पा रावत नरेंद्र नगर से, सागर भंडारी प्रताप नगर से, संजय सैनी हरिद्वार, नरेश प्रिंस रुड़की और डॉक्टर यूसुफ लक्सर से, डॉक्टर ललित भट्ट पिथौरागढ़ से। तो ये नियुक्ति की गई है अलग अलग जगहों पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।